स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके से एक और महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर 3 केमिस्ट्री। प्रूव दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 3/4 of a first order reaction is twice the required for the completion of half life। कह रहा है कि सर हाफ लाइफ में इतना टाइम जरूरत पड़ेगा उसका 2 गुना, यानी हाफ लाइफ इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए t3/4। तो समझ लो बेटा 3/4 का मतलब हो जाएगा 3/4 और ट्वाइस का मतलब हो जाएगा 2। तो प्रूव क्या करवाया आपसे, टू प्रूव सर 3/4 टाइम जो है वो कितना आना चाहिए, वो ट्वाइस होना चाहिए, यानी कि 2 गुना होना चाहिए हाफ लाइफ के। और हाफ लाइफ होता है t1/2। बेटा ये क्वेश्चन परसेंट में भी बन सकता था, याद रखो। जैसे कि हम 3/4 को परसेंट में चेंज करें तो परसेंट में चेंज करने के लिए 100 तो कितना आ जाएगा 75%। ऐसे ही बोल सकता था क्वेश्चन कि जितना 75% इसमें टाइम रिक्वायरमेंट होगा वो ट्वाइस होगा हाफ लाइफ के, और हाफ लाइफ को कन्वर्ट करेंगे तो वो t50। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था इसी को प्रूव करने के लिए कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 3/4 यानी कि 75% इज इक्वल टू होना चाहिए 2 गुना हाफ लाइफ यानी 50%। तो क्वेश्चन की भाषा आपको और समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन को कर जाओगे। दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता था पेपर में। तो कल को अगर ये 3/4 को 75% लिख दे तो मुझसे बात करना कि सर तो आपने 3/4 करवाया था और पेपर में आ गया 75%, अब क्या करें। तो ठीक है, पहले से इसलिए आपको समझा दे रहा हूँ कैसे करते हैं इसको। जब भी क्वेश्चन आए मेरा वाला परसेंट का है तो 100 मान लो, और परसेंट ना आए तो कुछ भी मान लो। इनिशियल कंसंट्रेशन को x मान लो, a मान लो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट जो होता है k इज इक्वल टू होता है 2.303 log 10 बेस a अपॉन a माइनस x, और अपॉन में आता है यहाँ पर 10। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। और हाफ लाइफ क्या पता है आपको, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पहले लिखवा दो बेटा। हाफ लाइफ जो होती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं t हाफ से, वो होती है बेटा 0.693 अपॉन k। इसका डेरिवेशन है मैंने करा दिया है, देख लेना ये पेपर, ठीक है। 0.693 अपॉन k। आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं गिवन क्या है, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा हमने मान ली a। इनिशियल कंसंट्रेशन को मैंने मान लिया a। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3/4 टाइम्स रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, आफ्टर t3/4 टाइम रिमेनिंग कंसंट्रेशन जिसको हम a माइनस x से रिप्रेजेंट करते हैं वो होगी सर a माइनस 3/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल यानी इनटू में a। इसको कैलकुलेट करेंगे a माइनस 3/4 a को, तो एलसीएम लेंगे बेटा बनाएगा 4a माइनस के 3a कितना हो जाएगा a/4। अगर इतना भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं। मैंने माना कि सर t इज इक्वल टू 0 है तब कंसंट्रेशन क्या है आपकी a है, और जब टाइम आपका कितना हो गया 3/4 हो गया तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी बचेगी a का 3/4। ऐसे भी इसको कर सकते हैं। तो समझ की बात है, जैसे आपको समझ में आए वैसे कर लो। फिलहाल आते हैं क्वेश्चन पर। तो इनिशियल कंसंट्रेशन a है और आफ्टर t टाइम कंसंट्रेशन आपकी a/4 है। इसको इसमें पुट कर देंगे पहली इक्वेशन में। तो k इज इक्वल टू कितना निकल कर आएगा, k इज इक्वल टू आएगा 2.303 log 10 बेस इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी बेटा a है, और a माइनस x की जो वैल्यू है वो है a/4। a से a कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर पहुंच जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन। और टाइम कितना हो गया, टाइम को रिप्रेजेंट करना 3/4 टाइम से। तो k की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, k की वैल्यू आएगी 2.303 log 10 बेस। इस 4 को ऊपर ले जाऊंगा तो 4 हो जाएगा, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो ये 2 है आगे आ जाता है, अब 1 में t3/4। तो k की वैल्यू आ जाएगी 2.303, ये बेटा 2 आगे आ गया, और log 2 की जो वैल्यू होगी अब बचेगा log 2, और log 2 की वैल्यू हो जाएगी 0.3010 अपॉन में t3/4। इसको मानो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के दोनों इक्वल होंगे, तो फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे। तो k इज इक्वल टू k कर लेते हैं। पहले के लिए जो k की वैल्यू है हाफ लाइफ के लिए वो है सर 0.693 अपॉन t हाफ, और जो बाद में वैल्यू हमने जो पुट किया सेकंड इक्वेशन में उसके लिए k की जो वैल्यू है वो है सर 2.303 इनटू में 2 इनटू में 0.3010 और अपॉन में है बेटा t 3/4। अभी देखिए टू प्रूफ में t 3/4 यहाँ आ रहा है, यानी न्यूमरेटर में आ रहा है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो t 3/4 इज इक्वल टू आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लो आप। हमेशा याद रखना जब भी इसका वैल्यू का मल्टीप्लाई इसमें होता है, हाफ लाइफ में मैंने समझा रखा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही निकल कर आता है 0.693, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.693, बेटा बचेगा कितना 2, इस 2 को यही रहने दो, इसके पीछे कारण है, 2 का मल्टीप्लाई मत करो, इसके पीछे कारण है 2 को यही रहने दो, ये t हाफ इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा सर t हाफ। देखो जरा बहुत ही आसान कैलकुलेशन कर दी हमने, और ये जो वैल्यू थी वो डिवाइड में आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 0.693, देखो काटो 0.693 से 0.693 कैंसिल हो गया, ये 2 बच रहा है ना, इसका मल्टीप्लाई मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमें 2 प्रूफ में क्या बोला था कि t 3/4 इज इक्वल टू आना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, यही प्रूफ करना था और यही आगे लास्ट में निकल गया। तो t 3/4 टाइम्स इज इक्वल टू आ रहा है ट्वाइस ऑफ हाफ लाइफ का 2 गुना, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। मेरा अगर क्वेश्चन एक बार में समझ में ना आई तो वीडियो को 2 बार देखो, गारंटी बोल रहा हूँ तीसरी बार में ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और एक बार ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इससे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन आ रहा है आप इस क्वेश्चन को कर जाओगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं, जय हिंद।